मैं आपको शब्दपूर्वक यह बता रहा हूँ कि आपके विरह में श्री राम और लक्ष्मण जी भारी संताप के मध्य जी रहे हैं। वे रात रात भर जागकर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। श्री राम तो यह भी नहीं जानते कि आप यहाँ लंका में हैं। मैं जब यहाँ से लौटकर जाऊंगा तभी उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ कितने संकट में जीवन यापन कर रही हैं। उन्हें जैसे ही पता चलेगा वे वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर वहां से चल पड़ेंगे और इस समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका पहुंच जाएंगे। श्रीराम के बाण इस लंकापुरी का विध्वंस कर देंगे और रावण को उसके किए का उचित दंड देंगे। स्वयं यमराज और देवगण भी उसे नहीं बचा पाएंगे। आप धैर्य धारण करें। मैं यहाँ से जाकर यथाशीघ्र श्रीराम को आपके विषय में बताऊंगा। आप चिंता त्याग दें। बस अपनी निशानी के तौर पर अपनी कोई चीज मुझे दे दें ताकि मैं उन्हें विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिला हूं। सीता ने हनुमान की बात सुनी तो अपने केशों से उतारकर अपनी चूड़ामणि हनुमान को देते हुए कहा, वत्स, मेरी यह चूड़ामणि वे देखते ही पहचान जाएंगे। जाओ, यथाशीघ्र यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द उन्हें लेकर यहाँ आओ। उस दुष्ट रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है। उसके बाद वह मुझे खा जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें आने में विलंब हो जाए। विलंब नहीं होगा माते, हनुमान जी बोले, मैं पलक झपकते ही इस सागर को पार कर जाऊंगा। आप जरा भी चिंता न करें। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। आथ उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने